नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए रहस्यमय जीव बिगफुट के बारे में दो वास्तविक कहानियां लेकर आया हूं। दोस्तों, बिगफुट, जिसे आमतौर पर सासकवाच भी कहा जाता है, एक बड़ा और बालों वाला मानव जैसा पौराणिक प्राणी है जो उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। तो चलिए अब समय बर्बाद न करते हुए पहली कहानी शुरू करते हैं। अज्ञात जंगल का आकर्षण मुझे हमेशा अपनी ओर खींचता था। एक सायरन की आवाज जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, और इसलिए एक बैकपैक और जिज्ञासा से भरे दिल से लैस होकर मैं प्रशांत नॉर्थवेस्ट के सुदूर जंगलों में गहराई तक चला गया। बिगफुट के नाम से जाने जाने वाले मायावी प्राणी की कहानियां मुझे बचपन से ही आकर्षित करती थीं, और मैंने इस किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। मेरी यात्रा मुझे एक घने और प्राचीन जंगल में ले गई, जहां ऊंचे पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक लिया था और दूर तक फैली पत्तियों की सरसराहट से ही सन्नाटा टूट जाता था। जैसे जैसे मैं जंगल में गहराई तक बढ़ता गया, अलगाव की भावना मुझ पर हावी हो गई। ऐसा लग रहा था कि हवा ही अज्ञात से आवेशित है और मेरी उत्तेजना बेचैनी की अंतर्धारा से रंगी हुई थी। ये मेरे अभियान की तीसरी रात थी कि मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसने वास्तविकता के बारे में मेरी धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने प्रकृति की धीमी आवाज से घिरे एक छोटे से जंगल में अपना शिविर स्थापित किया था। कड़कड़ाती आग ने आराम का एहसास दिलाया, लेकिन आग की लपटों से निकली परछाइयां अपने जीवन के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हुईं। जैसे ही मैं रात बिताने के लिए ठहरा, मुझ पर नजर रखे जाने का एहसास घर कर गया। जंगल शांत हो गया था, मानो वे जीव जो इसे अपना घर कहते थे, उनकी सांसें रुकी हुई थीं। जैसे ही मैंने अंधेरे में झांका, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, और तभी मैंने उसे देखा। एक विशाल आकृति जो समाशोधन के किनारे पर छिपी हुई थी। उसकी आंखें एक भयानक चमक के साथ आग की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। प्राणी अचूक था, ऊंचा और उलझे हुए, गहरे बालों से ढका हुआ। इसका रूप मानवीय था, फिर भी इसका आकार और उपस्थिति अलौकिक थी। जब मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं, तो मेरा दिमाग दौड़ गया। पौराणिक बिगफुट मेरे सामने खड़ा था, उन कहानियों का एक जीवंत अवतार जिसने वर्षों से मेरी कल्पना को मोहित कर रखा था। डर के मारे मैं देखता रहा कि प्राणी की आंखें मेरी आंखों पर टिकी हुई हैं। उन आंखों के पीछे एक बुद्धिमत्ता थी, एक जिज्ञासा थी जो मुझे अपना दर्पण लगती थी। जब हम एक दूसरे को देख रहे थे तो समय मानो रुक गया था। अलग अलग दुनिया के दो प्राणी एक अवास्तविक क्षण में एक साथ आ गए। अचानक और सुंदर हरकत के साथ जीव मुड़ गया और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। जंगल की आवाजें धीरे धीरे वापस आ गईं, और मैं बुझती हुई आग के पास बैठा रह गया। जो मैंने अभी देखा था उसकी वास्तविकता से जूझ रहा था। उस मुलाकात ने मेरी समझ की सीमाओं को तोड़ दिया था। मेरे पास जवाब से ज्यादा सवाल रह गए थे। अगले दिन परस्पर विरोधी भावनाओं से भरे हुए थे, क्योंकि मैंने जंगल में अपनी यात्रा जारी रखी। मैंने खुद को उस प्राणी के कदमों का फिर से पता लगाते हुए किसी ऐसे सबूत की तलाश में पाया जो मेरी मुठभेड़ को मान्य कर सके। पैरों के निशान अनिर्णित थे, जंगल के फर्श के प्राकृतिक तत्वों द्वारा अस्पष्ट थे, लेकिन अन्य संकेत भी थे। टूटी हुई शाखाएं, पेड़ों पर अजीब निशान जो मानव समझ से परे किसी चीज की उपस्थिति का संकेत देते थे। सच्चाई को उजागर करने के मेरे जुनून ने मुझे उन स्थानीय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने बिगफुट का अध्ययन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी कहानियों और निष्कर्षों ने रहस्य को और गहरा कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुठभेड़ों को दोहराया और ऐसे साक्ष्य एकत्र किए जो स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर देते थे। यह स्पष्ट हो गया कि बिगफुट की पहेली लोक कथाओं से कहीं आगे और अस्पष्टीकृत दायरे में चली गई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, मुझे उस समाशोधन स्थल पर लौटने की बढ़ती मजबूरी महसूस हुई जहां मैंने बिगफुट का सामना किया था। यह ऐसा था मानो मेरे नियंत्रण से परे कोई शक्ति मुझे वापस उसी स्थान पर खींच रही थी जहां हमारी दुनियाएं टकराई थीं। जब मैं समाशोधन पर पहुंचा तो हवा में प्रत्याशा की भावना तैर रही थी। माहौल संभावनाओं से भरा हुआ था। मैं आग के अवशेषों के पास बैठा जंगल की ओर देख रहा था, क्योंकि सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था।
और फिर एक फुसफुसाहट हवा में उड़ती हुई प्रतीत हुई जो अपने साथ एक अलौकिक संदेश ले जा रही थी। यह एक ध्वनि रहित संचार था, चेतना का विलय था जो भाषा से परे था। मेरे मन में छवियां और भावनाएं उमड़ पड़ी। प्राचीन संरक्षकता की भावना, पृथ्वी से जुड़ाव और समझने की अपील। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि बिगफुट सिर्फ मिथक का प्राणी नहीं था। यह एक ऐसा प्राणी था जो हमारी वास्तविकता के किनारे पर मौजूद था, एक इतिहास और उद्देश्य के साथ जंगल का संरक्षक था जो हमारी समझ से परे था। हमारी मुलाकात एक छिपी हुई दुनिया की एक क्षणिक झलक थी, दो आत्माओं का मिलन जो एक साझा रहस्य से बंधे थे। इस मुठभेड़ ने मुझे उन तरीकों से बदल दिया जिन्हें मैं पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सका। मैंने एक ऐसे सत्य की झलक देखी थी जिसने मेरी समझ की सीमाओं को तोड़ दिया था और उन रहस्यों के प्रति मेरी आंखें खोल दीं जो रोजमर्रा की जिंदगी के पर्दे से परे हैं। यह एक ऐसा सत्य था जिसे शब्दों या साक्ष्यों द्वारा समाहित नहीं किया जा सकता था, एक ऐसा सत्य जिसे केवल मेरे अस्तित्व की गहराई में ही महसूस किया जा सकता था। जैसे ही मैंने जंगल को पीछे छोड़ा, मैं बिगफुट के साथ अपनी मुठभेड़ की यादें अपने साथ ले गया। यह किंवदंती कैंप फायर के आसपास बताई गई कहानी से वास्तविकता में बदल गई थी, जिसने मेरे जीवन को गहराई से प्रभावित किया था। मैं जानता था कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अज्ञात की खोज और रहस्यमय की खोज मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी। बिगफुट की पहेली मेरी कहानी का हिस्सा बन गई थी। यह याद दिलाती है कि दुनिया आश्चर्य और अनिश्चितता की एक टेपेस्ट्री है, और जैसे ही मैंने सभ्यता की दुनिया में वापस कदम रखा, मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि हमारी समझ के किनारों से परे कितने अन्य छिपे हुए सत्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी बिगफुट के बारे में पहली कहानी, और अब दूसरी कहानी। बड़े होते हुए मैं अज्ञात और अस्पष्टीकृत कहानियों से आकर्षित हुआ। मेरी जिज्ञासा मुझे अन्वेषण के मार्ग पर ले गई, उन रहस्यों की गहराई में जाने के लिए जो हमें घेरे हुए थे। लेकिन यह बिगफुट की किंवदंती थी जिसने मेरे दिल में एक विशेष स्थान बना लिया। एक रहस्यमय प्राणी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह विशाल और अछूते जंगल में घूमता था। वर्षों तक वृत्तांतों पर शोध करने, धुंधली तस्वीरों को देखने और गवाहों से अनगिनत कहानियां सुनने के बाद मैंने फैसला किया कि यह किंवदंती को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का समय है। कैंपिंग गियर और प्रत्याशा से भरे दिल के साथ मैं प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के सुदूर जंगलों में एक एकल अभियान पर निकला, जहां दशकों से बिगफुट देखे जाने की सूचना मिली थी। जंगल प्राचीन पेड़ों का एक क्षेत्र था जो मूक प्रहरी की तरह मंडराते थे। उनकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ती थीं, मानो स्वर्ग के रहस्यों को फुसफुसाती हों। मैंने अपना तंबू एक सुनसान जगह पर लगाया जो कि चहचहाते झींगुरों और सरसराती पत्तियों की ध्वनि से घिरा हुआ था। अलगाव की भावना आनंददायक और भयानक दोनों थी, मानो मैंने समय से अछूती दुनिया में कदम रखा हो। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, जंगल पर छाया छा गई और प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना मुझ पर हावी हो गई। मैंने एक छोटा कैंप फायर बनाया। उसकी टिमटिमाती रोशनी पेड़ों पर नृत्य के पैटर्न बना रही थी। मेरी उत्तेजना के बावजूद संदेह का एक बीज मेरे मन में घर कर गया। क्या होगा यदि मैं केवल एक प्रेत सामूहिक कल्पना का पीछा कर रहा था? ये मेरे अभियान की दूसरी रात थी जब मैंने इसे सुना। झाड़ियों में एक सरसराहट जो मेरे द्वारा पहले देखी गई किसी भी ध्वनि से भिन्न थी। जैसे ही मैं सुनने के लिए जोर लगाने लगा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर अंधेरे में भारी कदमों की एक श्रृंखला गूंज उठी। प्रत्येक कदम एक अलौकिक वजन के साथ गूंज रहा था। मैंने अपनी सांसें रोक लीं। जैसे ही मैंने महसूस किया कि आवाज करीब आ रही थी, मेरी धड़कन तेज हो गई। कदम जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण लग रहे थे, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति शांत निश्चय के साथ जंगल में घूम रही हो। प्रत्येक प्रवृत्ति ने मुझे पीछे हटने, अपने तंबू की सुरक्षा के भीतर छिपने के लिए कहा। लेकिन मेरी जिज्ञासा एक अदम्य शक्ति थी जिसने मुझे अपनी जगह पर बनाए रखा। जैसे ही मेरे कदम मेरे कैंप फायर की चमक की परिधि से परे रुक गए, जंगल ने अपनी सांसें रोक लीं। मैंने अंधेरे में झांकते हुए अपनी आंखों पर जोर डाला, लेकिन मैं केवल परछाइयां ही देख सका
जो अपने स्वयं के जीवन के साथ चलती हुई प्रतीत हो रही थीं। और फिर एक जोड़ी आंखों ने आग की रोशनी पकड़ी, जो एक भयानक चमक के साथ मेरी ओर प्रतिबिंबित हो रही थी। जैसे ही मैंने उस प्राणी से आंखें मिलाईं जो मेरे सामने खड़ा था, बिगफुट, मेरा दिल मेरे सीने में गड़गड़ा रहा था। इसका आकार विशाल और कुबड़ वाला था, जो मोटे उलझे बालों से ढका हुआ था, जो अपने चारों ओर के अंधेरे को अवशोषित करता हुआ प्रतीत होता था। इसकी आंखों में एक गहरी बुद्धिमत्ता थी, एक नजर जो मेरी आत्मा को भेदती हुई और मेरे विचारों और भावनाओं को उजागर करती हुई प्रतीत होती थी। जब मैंने प्राणी को अपने सामने देखा तो समय मानो रुक गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें प्राचीन ज्ञान की आभा है, एक ऐसी दुनिया से संबंध है जो हमारी समझ से परे है। मुझे विस्मय और भय का मिश्रण महसूस हुआ, किसी ऐसी चीज की उपस्थिति की प्रारंभिक पहचान जो हमारी वास्तविकता की सीमाओं को पार कर गई। जैसे कि मेरे विचारों को भांपते हुए बिगफुट ने एक सतर्क कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें मेरी आंखों से कभी नहीं हटी। इससे धीमी गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि निकली जो मेरे सीने में गूंज गई, एक ऐसा संचार जो शब्दों से परे था। उस पल में मुझे समझ आया कि यह मुलाकात महज एक आकस्मिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि अलग अलग दुनिया के दो प्राणियों के बीच एक जानबूझकर की गई बातचीत थी। एक जानबूझकर आंदोलन के साथ बिगफुट ने अपना विशाल हाथ उठाया और जंगल की गहराई की ओर इशारा किया। संदेश स्पष्ट था, अनुसरण करने, अज्ञात में कदम रखने और मानवीय समझ के दायरे से परे यात्रा शुरू करने का निमंत्रण। यह एक ऐसा अवसर था जिसने मुझे एक साथ उत्साह और घबराहट से भर दिया। साहस जुटाकर मैंने पुष्टि में सिर हिलाया। प्राणी की आंखें अनुमोदन से चमकने लगीं और वह छाया में गायब हो गया। मैंने उसके नेतृत्व का अनुसरण किया। मेरे कदम झिझकते हुए भी दृढ़ थे। जैसे ही मैं जंगल में गहराई तक गया, एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित, जिसने तर्क और तर्क को चुनौती दी। जैसे ही मैंने प्राणी का अनुसरण किया, मेरे चारों ओर जंगल बदल गया। अंधेरे ने एक अति यथार्थवादी परिदृश्य को रास्ता दे दिया, जो वास्तविकता के किनारों पर मौजूद लग रहा था। पेड़ टेढ़े मेढ़े और टेढ़े मेढ़े हो गए। उनके आकार विकृत होकर प्रकृति को चुनौती देने वाले आकार में बदल गए। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से कांप रही थी और मेरे पैरों के नीचे की जमीन एक रहस्यमय कंपन से स्पंदित हो रही थी। मैं कई घंटों तक चलता रहा। मेरे चारों ओर मौजूद अपरिचित दृश्यों और ध्वनियों से मेरी इंद्रियां अभिभूत हो गईं। और फिर जैसे कि एक सपने से बाहर निकलते हुए मैंने खुद को एक भयानक नीली रोशनी में नहाए हुए स्थान पर पाया। मेरे सामने एक घेरे में व्यवस्थित पत्थरों का एक संग्रह खड़ा था, जिनकी सतहों पर प्राचीन और अलौकिक दोनों तरह के प्रतीक खुदे हुए थे। बिगफुट पत्थर के घेरे के केंद्र में खड़ा था। इसकी उपस्थिति रहस्य और परिचितता का मिश्रण थी। इसने गहरी गुंजायमान ध्वनियों की एक श्रृंखला उत्सर्जित की, जो वास्तविकता के ताने बाने में गूंजती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही मैंने सुना, पत्थरों पर बने प्रतीक जीवंत हो उठे। उनका अर्थ मेरे दिमाग में स्पष्ट हो गया। प्रतीकों ने दुनियाओं के बीच संबंध की कहानी बताई, एक पुल जो विभिन्न आयामों के प्राणियों की साझा जिज्ञासा और आश्चर्य के माध्यम से बनाया गया था। मेरे सामने जो प्राणी था, वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि इस पवित्र स्थान का संरक्षक था, एक मार्गदर्शक था, जिसने खुद को एक जिज्ञासु पथिक के सामने प्रकट करने का विकल्प चुना था। एक अंतिम गूंजती ध्वनि के साथ बिगफुट पीछे हट गया। उसका रूप छाया में फीका पड़ने लगा। जैसे ही वह गायब हो गया, मैं साफ जगह पर खड़ा रहा। पत्थर और प्रतीक मेरी स्मृति में अंकित हो गए। यह अनुभव एक रहस्योद्घाटन था, अज्ञात की शक्ति और अस्तित्व की असीमित सीमाओं का एक प्रमाण। जैसे ही मैं परिचित क्षेत्र में लौटा, बिगफुट के साथ मेरी मुलाकात की यादें मेरे दिमाग में अंकित हो गई। अनुभव ने मेरी समझ की सीमाओं को तोड़ दिया। एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया था जो हमारी वास्तविकता के पर्दे से परे मौजूद थी। मैं जानता था कि बिगफुट की किंवदंती केवल कैंप फायर के इर्द गिर्द बुनी गई एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविकता थी जो हमारी धारणा के दायरे में मौजूद थी। इस मुठभेड़ ने मेरे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया था। मुझे याद दिलाया कि दुनिया आश्चर्य और रहस्य का एक टेपेस्ट्री है,
एक ऐसी जगह जहां अज्ञात और अस्पष्ट सह अस्तित्व में है। बिगफुट के बारे में सच्चाई एक शाश्वत रहस्य बनी हुई है, एक ऐसा रहस्य जिसे कभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही मैं उस भयावह रात को देखता हूं, मैं एक ऐसी दुनिया की झलक पाने के लिए आभारी हूं जो स्पष्टीकरण से परे है। एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरे में पैरों के निशान आत्मा के अज्ञात क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमयी जीव बिगफुट के बारे में 2 कहानियां। मुझे आशा है आपको मेरी कहानियां पसंद आई होंगी। धन्यवाद।